राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नए साधक अपनी भक्ति को कैसे बचाएंगे? नए साधक अभी प्रारंभिक अवस्था, उसमें अपनी भक्ति को कैसे बचाएं? गुरुजी, आपने कहा था भक्ति को छुपा कर रखा जाता है। महाराज जी, मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, भक्ति के लक्षण तो दिख ही जाते हैं महाराज जी। देखो, दिख जाना और दिखाना दोनों में अंतर है ना। अगर दिख रहे हैं तो हमारा दिखाने का भाव तो है नहीं ना। अब जैसे हमारे गुरु परंपरा से तिलक मिला है, हमें कंठी मिली, अब गर्दन उतरवा सकते हैं, इसको थोड़ी मिटा सकते हैं। अब वो देख के कोई कहे इतना बड़ा तिलक लगाए, कंठी बजाए, बड़ा दिखावा कर रहा है, भजन तो ऐसे भी हो सकता है, ये उसका विचार है। हम दिखाने के लिए कुछ ना करें, हमारी निष्ठा जो है हम उस निष्ठा से चल रहे हैं, और उसमें तो भक्त ही दिखाई देगा ना, चोर तो चोरे दिखाई देगा ना। अब हम दिखा नहीं रहे, वो दिख रहा है, उसको देखे। हमारे अंदर जब भाव आता है दिखावा, वो निषेध, समझ रहे। अब हमें गुरु जी ने इतनी माला करनी है, वो करनी माला, बड़ा भजनानंदी बनता है, माला लिए घूमता है, तो माला छोड़ देंगे क्या? तिलक लगाए है, बड़ा छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल। हमें दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। दिखावा का अपने भाव होता है ना, दिखाने के लिए जो करोगे फिर भक्ति छीन हो जाएगी। स्वयं हमारा जो कर्तव्य है, गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा, उसके अनुसार चल रहे हैं, और किसी को दिखाई दे रहा है तो वो उसकी बात है। अब हम कीर्तन न करें, अब हम पाठ ना करें, बोले सब लोग देख लेंगे, नहीं, हमारा दिखाने का भाव नहीं। हम नाच रहे हैं अपनी महारानी जी को रिझाने के लिए, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने प्रभु के रिझाने के लिए, बस। हमारा भाव दिखाने का ना हो, दिखेगा तो है ही है। अरे राधा बोलोगे तो राधा ही निकलेगा ना। अब आप भक्ति करोगे तो आपके भाव, आपकी दैन्यता, आपकी नम्रता, आपके मुख का आकर्षण वो बताएगा कि हाँ ये भक्त है। पर हमको दिखाना नहीं है। हमारे अंदर जब दिखावे का भाव आ जाएगा तो दम हो जाएगा, फिर वो पाखंड हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी की बात है। जब हम दिखावे पे उतर पड़ेंगे तो लोक रिझावा शुरू हो जाएगा, तो दम बका जाएगा। हमारी हर साधना, हर वृत्ति भगवान के रिझाने के लिए, आराध्य देव की रिझाने, अब वो प्रगट में तो दिखाई देगी ही। अब भगत कितना भी करे, जहां आग होती है तो अपने आप परिचय मिल जाता है कि आग है। आंच होती है, उसका धुआं निकलता है, उसका तेज होता है। ऐसे ही भगवान नाम की आग जिसके हृदय में, उसकी आंख, उसका चेहरा, उसके आचरण, उसकी वाणी सब बदली हुई नजर है। वो देवी संपदावान भगवान का पार्षद हो जाता है, भले पैंट शर्ट में रहो। समझ रहे ना? तो हमें दिखावा नहीं करना, बल्कि हमें सत्य मार्ग में चलना है। अब वो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब उसमें कोई द्वेष करके तुम्हें निंदा भी करेगा, तो कोई तुम्हारी बात समझकर तुम्हें सम्मान भी करेगा। हमें दोनों नहीं स्वीकार करने, न सम्मान और न निंदा। वो तुम्हारी मति निंदा कर रहे हो, तुम्हारी मति सम्मान कर रहे हो। महात्मा वही जिसकी एक हाथ में चंदन लगाया जाए, दूसरे हाथ में डंडा मारा जाए, दोनों के लिए वो निरपेक्ष है। डंडा मारने वाले भी प्रभु आप हो, चंदन लगाने वाले भी आप। वृंदावन में रहते थे, बैंक में ऑफिसर थे, तो मोटरसाइकिल से जाया करते थे। अब उनका ट्रांसफर कहीं और वो बहुत निष्ठा कि अब हम वृंदावन से, तो हमारे पास आए, उनका महाराज जी अब इतनी दूर ट्रांसफर हुआ है कि हम वृंदावन से बाहर हो जाएंगे, और अब क्या करें, हम जा नहीं सकते। अब हम भले यहाँ रोटी मांग के खावें या कुछ करें, या फिर प्राण छूट जाए, वृंदावन से तो नहीं जाएंगे। 2 बच्चे, पत्नी, अब तो जैसे गृहस्थ जन रहते हैं, बहुत बढ़िया मकान, सब बैंक के ऑफिसर। 1 हफ्ता बाद आया, बोला हमारे ऑफिसर जो ट्रांसफर कर रहे थे वो राजी हो गए, वृंदावन में ट्रांसफर कर दिया। वृंदावन में, मतलब पहले तो कहीं आगरा या कहीं जाते, वृंदावन में। आश्चर्य हुआ हमें कि देखो प्रभु निष्ठा को कैसे निर्वाह, अब वृंदावन में ही रह रहा है, वृंदावन में ही चला जाता है। और गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महर्षि, मैं रसोपासना में नित्य पाठ उपयोगी पद एवं स्रोत एक वाणी है, यहीं से प्रकाशित है, उसका रोज पाठ करता हूँ। महाराज जी, मुझे मूर्ख का एक प्रश्न है कि हमारे माई श्यामा जी को राज वाले पद में आखिरी लाइन है, श्री विठ्ठल विपुल बिहारिण केवल दिन जलधर ज्यों गाज, का भावार्थ क्या है? बाकी तो सब समझ आपकी कृपा से आता है। अगर बाकी समझ में आ गया तो समझ में तो आ ही जाता, बाकी समझ में ही तो नहीं आया, इसीलिए वो समझ में नहीं आया है। हाँ, ऐसा ना को कि समझ में आ गया है। तुम्हारी समझ कितनी बड़ी होगी। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआ देव नयः यह नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंज कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्ति किंचित परमम रहस्यम न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरिभक्तैर न स्वदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसमहो। तब समझ में आएगा। ऐसे इतनी बड़ी बात आपने कह दी कि मुझे समझ में आ गया। हाँ, इसलिए पहली बात तो पाठ नहीं, पाठ करना अलग बात है, ऊपर जो नीचे जो दोनों शब्द लिखे ना, वो स्थिति है। स्थिति हमारे माई श्यामा जी को राज, इसको पहले समझो। अभी काम को राज, देहाभिमान को राज, वासनाओं का राज, मनमानी आचरणों का राज, अभी श्यामा जी का राज है। एक पंक्ति समझ में आ गई। अगर ये स्थिति आ जाएगी ना, अरे प्यारे समझ जाओगे कि हम तो ये चिल्लाते ना कि हमारे माई श्यामा जी को, पंक्ति समझ में आ गई। हमारे राज्य श्यामा जी को, तो ये सब गुलाम, मन हमारे गुलाम, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमको परास्त कर सकेंगे। देह भाव का नाश, 5वें भूले देह शुद्धि, 6ठे भावना रास की।
इसलिए प्रभु पाठ कर लेना मात्र ही समझ आ जाना नहीं है। प्यारूढ़ क्षमते नयच्यु सुखादि नाम ते ध्यानगम अत्यंत दैन्य, क्योंकि इसमें आ गया कि मैं समझ में आ गया। दूसरी पंक्ति, यह जोरी अविचल वृंदावन, आगे नाहिन आन सो काज है स्थिति। जो मीरा जी बोल रही हैं, हमारे केवल गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, बोल सकते हो मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन स्थिति दिखाओ दूसरो ना कोई, है स्थिति नहीं। क्या है कि हमारी वाणी से भी अहम न झलके, नित्य विहार समझ में आ गया जो बहुत दुर्लभ रस की बात है ले, इसलिए थोड़ा सा दैन्य भाव से, हाँ कि इसका भाव क्या है हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं, बस हमें समझ में आ गया। नहीं, श्यामा जी कृपा करें, वो समझावे तो भले समझ में आ जाए, नहीं तो लालजू तक तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कहीं तक कुछ पहुंच है। ये जो रस है ना वृंदावन का, ये महल है। राधे राधे महाराज श्री, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, प्रभु की कृपा से आप जैसे प्रभु के महान संतों का दर्शन सुलभ हुआ। महाराज जी, बिहारी जी से बचपन से लगाव रहा, परंतु इष्ट देव श्री हनुमंत लाल जी महाराज को बना लिया। महाराज जी, क्या करें कि बिहारी जी ही हनुमंत लाल के रूप में कृपा करें? कहीं एक जगह पहले चित्त को रमा ले, फिर जो अनेकता है वो मिट जाती है, फिर अनेकता मिट जाती है। बिहारी जी हनुमंत लाल सेवक स्वामी का केवल स्वांग कर रहे हैं, और कोई वही है, वही सेवक है, वही स्वामी है। हरि और हर अलग नहीं है। हरि हुए बिहारी जी और हर हुए हनुमान जी महाराज, भगवान शंकर ही तो है हनुमान जी के रूप में। हाँ, तो इसलिए एक पकड़ लो, कोई सब बन जाएगा, किसी एक को पकड़ लो। परमहंस जी श्री रामकृष्ण जी काली माँ में पूर्ण श्रद्धा अर्पित की, तो काली जी ही कृष्ण रूप में दर्शन देती थी। सब भगवान के दर्शन वहीं हो जाते थे काली माँ में। किसी एक, भाई प्रेम तो 100 जगह तो नहीं हो पाएगा ना। एक का चिंतन, एक का, एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास, अगर रंग लाना है तो। नहीं तो ऐसे तो प्रायः सब लोग अपने ठाकुर सेवा में सब विराजमान रहते हैं, मतलब पूरा जितने भगवान के स्वरूप है सब विराजमान रहते हैं। वो उसे ग्रामीण पूजा सब कोई करता है, लेकिन जब रंग लाने की बात होगी तो फिर समेटना पड़ेगा। फिर एक, जैसे पतिव्रता पत्नी उत्तम के यस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जाए, तो एक ही भगवान है, परमेश्वर एक है, वो एक है। उसको जिस भाव से हमने पुकारा, ये हमारे कृपालु भगवान का स्वभाव, वो रूप धारण। जो ब्रजवासी हैं उनको उनके प्रति क्या तो भाव रहना चाहिए और क्या कर्तव्य रहना। हाँ, इष्ट से कम भाव नहीं रहना चाहिए। ये भगवत पार्षद हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है कि अभिमानियों के अभिमान का नाश करने के लिए भगवान अपने पार्षदों से प्रतिकूल व्यवहार कराते हैं। अगर इनकी कृपा नहीं होगी तो प्रिया प्रीतम तक पहुंचना नहीं हो सकता। जो भगवान की लीला स्थली में वास करके भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तो पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी के पास एक बार गए थे, तो उन्होंने हमें कहा था कि 3 बातें जीवन में ध्यान रखना। पहली, ब्रजवासियों पर अपार श्रद्धा। दूसरी, ब्रजरज का सेवन। तीसरी, ब्रजलता का सम्मान और सुरक्षा और सेवा। 3 बातें अगर इस भूमि में रहकर करेगा तो उसे निश्चित प्रिया प्रीतम पर। और अगर ये 3 बातें के विपरीत चला गया तो फिर ना पाई है बिन स्वामी अकेल। ये बात समझ लो। बड़े बड़े महापुरुषों ने व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाए। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मैं आपके सत्संग बहुत दिनों से बड़े ध्यान से सुन रही हूँ और आपकी बात मानने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन गृहस्थ जीवन में अत्यंत व्यस्तता के कारण राधा नाम में अभिरुचि नहीं बढ़ पा रही। तो राधा नाम में कैसे और ज्यादा अभिरुचि बने? जबान से जपना है। रुचि पूर्वक निरंतर वृत्ति नामाकार सिद्धों की होती है। साधक को भजन करना पड़ता है। यज्ञ भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, ना कि मनसा। वो तो सिद्धों का खेल है। अभी बच्चे हो, साधक हो, कोई भी कार्य हम नाम जप करते हुए बहुत आराम से कर सकते हैं। गुरु आश्रम में फावड़ा भी चला के मंत्राकार वृत्ति, सब सेवाएं करते हुए मंत्राकार वृत्ति। तो गोपी जनों की इसीलिए तो पूरी जगत के ऋषि मुनि सब वंदना करते हैं। बड़े बड़े परमहंस गोपियों की वंदना करते हैं। क्या गोपी जन की दिनचर्या थी? माला लेकर एकांत में बैठना? नहीं, घर लीप रहे हैं, धान कूट रहे हैं, आटा पीस रहे हैं, गौओं को दुह रहे हैं, पति पुत्रों की सेवा कर रहे हैं, पर एक एक चित्त वृत्ति श्री कृष्ण में लगी है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, वृत्ति पूरा चित्त वासुदेवाकार, कृष्णाकार। इसलिए बड़े बड़े परमहंस महापुरुषों ने वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण सा, नमस्कार है इन ब्रज गोपियों के चरण रज को, परम पवित्र। भगवान की आज्ञा का पालन।
तन से जो तुम्हारा कर्तव्य है, पति की सेवा, पुत्र की सेवा, सास ससुर की सेवा, आए हुए अतिथि की सेवा, ये भगवान की पूजा है, ना कि अगरबत्ती लगाना और घंटी बजाकर आरती कर देना केवल पूजा है। वो भी एक पूजा का बाहरी अंग है, बात समझ लो। अगर आप अपने कर्तव्य, आप पति की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप सास ससुर को कड़वे वचन बोल रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, हमें तो मंदिर में जाना है आरती कर आओ, कुछ नहीं मिलेगा। सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान, फिर वो तो तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हें घर में ही दिए गए हैं, सास ससुर पति पुत्र आदि, उनकी सेवा राधा राधा राधा। देखो अभी हृदय पावन होगा जब से, जैसे मलिनता हृदय में बढ़ती है वो भगवान में नास्तिकता आने लगती है, भगवान की भक्ति नहीं होती है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। नाम जब करोगे जलन होगी, जैसे स्वर्ण तपाने पर वो मल छोड़ देता। ए धोखे में मत फंसो, तुम्हारे दुख को सिर्फ तुम्हारा ही उपाय दूर कर सकता है, वो है हरि शरणम। हरि की शरण होकर नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। किसी के आशीर्वाद से ठीक नहीं होने वाला, ये केवल हमारा व्यवहार है। ऐसे कर दिया तुमने, ऐसे कर दिया, जाओ सुखी हो जाओ। बड़े लोग नहीं कहते जाओ सुखी रहो, तो क्या तुम सुखी रहते हो? क्या तुम्हारा चिंतन गलत है, तुम्हारे आचरण गलत है, कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। चिंतन सही करो, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। तुम अच्छे बनो, गंदे आचरण दुख देते हैं, अच्छे आचरण सुख देते हैं। अब करते गंदे आचरण, चाहते सुख कैसे प्राप्त हो जाएगा? नाम जप करो, नाम जप करते हुए खूब सेवा करो। सेवा करने से शरीर बलिष्ठ होता है। एक कायर बनकर, प्रमादी बनकर जीवन व्यतीत करना ठीक नहीं, चाहे जिस मार्ग में हो। हाँ, खूब तपस्या, खूब अपनी साधना, ऐसे जैसे गृहस्थ में खूब कमाओ धर्म पूर्वक। गुरुदेव, इस शरीर को भगवान ने पुलिस के रूप में सेवा दी है। गुरुदेव, आपकी कृपा से मन में सेवा भाव लिए जो भी एक्सीडेंट की में घायल गौवंश या मनुष्य या किसी भी जीव को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास रहा है आज तक। लेकिन अभी 5 दिन पहले ड्यूटी के दौरान मेरी गाड़ी से एक गाय टकरा गई। उसको बचाने के लिए लोगों की मदद से रोड के किनारे बिठाया और डॉक्टर को बुलाकर दवा भी कराई महाराज जी। पर अगले दिन जब गाय की पुनः देखभाल करने के लिए गया तो गाय का शरीर पूरा हो गया। हाँ, महाराज जी, मुझे महापाप देखो, हुआ है। नहीं, इसमें एक विचार करना है कि आप गाय को मारने का उद्देश्य तो नहीं लिए थे। अब जैसे गाड़ी चल रही है और आप अपने ही सामने गाड़ी के पथ को देखेंगे ना, अगल बगल तो ऐसे ड्राइवर तो देखता नहीं। अब पशु रूप में उसको ज्ञान तो है नहीं, मान लो देसी गाय, नील गाय या कोई जंगली पशु, वो अपनी रफ्तार से भाग। अब आप अपनी रफ्तार से जा रहे हैं तो अचानक ऐसा हो गया, तो काल उसका नियत समय है, वो मरे, उसमें मरेगा। हमारा लक्ष्य नहीं है, पर हम दयालु हृदय होने के कारण थोड़ा दुख मान सकते हैं, पर उसे पाप नहीं कहा जा सकता। पाप तब होगा जब हम लक्ष्य करके उसको मारें, कि सामने से आराम से जा रही है, हम रफ्तार बढ़ाई, टक्कर मारी, निकल गए। हम देख रहे हैं, फिर टक्कर लग रही है, अब वो गौ हत्या होगा, अब वो पाप होगा। जब हमारा लक्ष्य नहीं है और हम अपने ड्राइवर को सावधान रहना, अपने मार्ग पर ही देखना है। अगर वो पथ की तरफ से दृष्टि जरा सा चूकेगा तो फिर अपराध बन सकता है। तो आप अपने पथ पे चल रहे हो, वो साइड से एकदम भाग के आ रहे, तो फिर उसमें कोई अपराध नहीं है। और मरना एक निश्चित समय शरीरों का है, किस हेतु से कब कहाँ किसकी होगी ये पक्का है, तो उसमें चिंता नहीं करनी। और ये अगर लक्ष्य करके किया जाए तो पाप है, और ये तो लक्ष्य था नहीं ना, तो इसमें वैसे ही आप कह रहे हैं हम गौ सेवक हैं, चाहे मनुष्य हो या गाय पशु हो, किसी को भी कष्ट करना चाहिए सेवा, पर ऐसा हो जाना वो काल के अधीन है, आपके अधीन नहीं है। अच्छा, क्या कर सकते हो आप बताओ, या कोई क्या कर सकता है? इस पर कोई बचाव पक्ष है क्या? आप अपने पथ पर जा रहे हैं, रफ्तार से गाड़ी, अचानक कोई पशु अचानक एकदम, अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई भगवान तो है नहीं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप जान रहे थे कि वो आ रही है। वो रोड पे खड़ी थी। और महाराज जी, इसमें एक और हमारे पास बाहर जब हम मिलते हैं तो भी एक प्रश्न आया था। वो ट्रेन के ड्राइवर थे महाराज जी। उसमें क्या होता है, जैसे उसमें भी बहुत सारे पशु और ऐसे होते हैं, तो दूर भी अगर पशु दिख रहा है 100 मीटर नहीं रोकना, क्योंकि वो रोकेगा तो हजारों लोग बैठे हुए, अभी गाड़ी पलट जाएगी। नहीं, अगर ब्रेक भी लगाना शुरू होता तो कहीं ना कहीं नहीं, कुछ हो बैलेंस जाता है। बिगड़ जाएगा और हजारों मनुष्य मर जाएंगे, गाड़ी पलट जाएगी। वो कैसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। और वो 200-250 की रफ्तार से गाड़ी चल रही और उसको दिखाई दिया सेकंड में पहुंच जाएगी। अगर वो तुरंत ब्रेक मारते हैं तो पटरी से वो डिब्बे लखा और बैठे हुए मनुष्यों पे है। हाँ, मनुष्य की रक्षा मात्र के लिए फिर सब 1-2 हैं, मान लो वहां तो एक जीव जाएगा अज्ञानवश, और वहां ज्ञान है, हजारों मनुष्य मर जाएंगे, तो वो उसका उसमें नहीं है। वो इसका भी निर्णय ठीक से किया जाता है, समझ रहे? तो वो तो देख रहा है कि अगर हम इस पशु या मनुष्य से एक के बचाने के चक्कर में 10,000 मरे।